हेलो दोस्तों, मैं आपका आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे। दोस्तों, आज अपन विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। विटामिन्स सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि विटामिन्स की खोज किसने की थी। दोस्तों, तो विटामिन्स की जो खोज है दोस्तों, वो फंक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फंक ने विटामिन्स की खोज की थी। और दोस्तों, एक बात याद रखना, अपने उससे विटामिन से अपने को किसी भी प्रकार की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड नहीं होती है। तो विटामिन का क्या रोल होता है दोस्तों? विटामिन शरीर की उपापचय क्रियाओं में अपना रोल निभाते हैं। उपापचय क्रियाओं में अपना रोल निभाते हैं और डेवलपमेंट में और फंक्शन में भी विटामिन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। विटामिन को सर दोस्तों सोल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। विटामिन दो टाइप्स के हो सकते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरे होते हैं दोस्तों वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं दोस्तों लिपिड सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं दोस्तों अपने विटामिन बी व सी आते हैं, जबकि लिपिड सोल्यूबल में आते हैं दोस्तों अपने विटामिन ए, डी, के और ई। ये विटामिन जो है अपने लिपिड सोल्यूबल में आते हैं और वाटर सोल्यूबल में आते हैं विटामिन बी व सी आते हैं दोस्तों। ये अपन ने इनका जनरल डिस्कशन कर लिया दोस्तों। अपन बात करते हैं अब विटामिन ए की। विटामिन ए के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम जो है वो दोस्तों होता है क्या? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों। इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और इसके सोर्स है दोस्तों दूध, दही, पनीर, अंडा, एग और अपने हरी सब्जियां भी इसका स्रोत है। हरी सब्जियां भी इसका ही स्रोत है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, गोल्डन राइस की अगर बात की जाए, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों? तो विटामिन ए है दोस्तों। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कितना मिलता है? प्रचुर मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा विटामिन ए पाया जाता है किसमें? गोल्डन राइस में दोस्तों। सही दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ विटामिन बी की। तो दोस्तों विटामिन बी की अगर बात की जाए तो विटामिन बी के मैं यहाँ सोर्स लिख देता हूँ, क्योंकि विटामिन के सब टाइप है तो अपन सबके अलग अलग पढ़ेंगे। पहले मैं इनके सोर्स जो है वो एक जगह लिख देता हूँ। सोर्स दोस्तों इसका भी दूध, दही, मांस, अंडा, दूध, दही, मांस, अंडा दोस्तों। और मूंगफली भी इसका स्रोत है। मूंगफली, तिल है दोस्तों। मूंगफली, तिल आदि दोस्तों जो है वो विटामिन बी के स्रोत है। अपन विटामिन के सभी विटामिन बी के जो सब टाइप्स है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले जो विटामिन जो बी है उसका जो फर्स्ट सब टाइप है B1, उसकी अपन बात करें तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो होता है थायमीन होता है। क्या होता है दोस्तों? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। और थायमीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो थायमीन की कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग में क्या होता है दोस्तों? बच्चों को भूख कम लगती है, त्वचा में जलन होती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में जलन, तंत्रिकाओं का क्षीण होना और तो और दोस्तों मतलब कि हाथ पैरों में जलन भी होने लग जाती है, जिससे बच्चे डायरिया, कमजोरी, थकान, एनीमिया भी हो जाता है। तो ये विटामिन B1 के जो कारण होने वाला रोग है वो बेरी के लक्षण बताए हैं मैंने आपको। अब अपन अगले विटामिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगला विटामिन है विटामिन B2 दोस्तों। तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। मैं ग्राफ कर देता हूं दोस्तों, फास्ट ग्राफ करता हूं, फिर अपन आगे के विटामिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। विटामिन B2 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों कि विटामिन B2 के में से कौन सा रोग होता है, उसका केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन B2 की अगर बात की जाए तो दोस्तों विटामिन B2 किसकी बात करें अपन? विटामिन B2 की बात की जाए तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से दोस्तों कीलोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? कीलोसिस रोग जो है वो विटामिन B2 की कमी से होता है दोस्तों। कीलोसिस रोग में क्या होता है दोस्तों? होठों का फटना। क्या होता है दोस्तों? होठों का फटना हो जाता है। होठ फट जाते हैं, होठों का फटना कीलोसिस रोग में होता है। त्वचा का फटना, त्वचा में जलन कीलोसिस रोग में आता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं विटामिन
B3 की। विटामिन B3 की अगर बात की जाए तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम दोस्तों होता है क्या, नियासिन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, नियासिन होता है, या इसको निकोटिक अम्ल भी बोलते हैं, निकोटिक अम्ल भी बोलते हैं विटामिन B3 को दोस्तों। और इसकी कमी से दोस्तों जो रोग होता है उसका नाम है दोस्तों पेलाग्रा। पेलाग्रा जो रोग है इसकी कमी से होता है, जैसे इसमें क्या हो जाता है, फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर हो जाता है दोस्तों, फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा को फोटोन से रिएक्शन होती है जिसकी वजह से विटामिन B3 की कमी से। फोटो सेंसिटिव मतलब कि अपन सनलाइट आती है त्वचा पर गिरती है तो उससे ये रोग हो जाता है इसमें, ओके। और त्वचा में जलन, ये एक ही बात है, फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर की वजह से त्वचा में क्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी, त्वचा में जलन भी हो जाती है, कमजोरी थकान एनीमिया ये हो जाता है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं विटामिन B3 की, होगी विटामिन B5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन B5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो होता है क्या, पेंटोथेनिकम। क्या होता है दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिकम होता है दोस्तों। और इसकी कमी से दोस्तों पेशियों में लकवा हो जाता है, पेशियों में लकवा लकवा हो जाता है दोस्तों, ऐसे नहीं लिखते लकवा दोस्तों, लकवा हो जाता है, लकवा हो जाता है दोस्तों विटामिन B5 की कमी से पेशियों में लकवा हो जाता है। और दोस्तों पैरों में जलन भी होती है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो होता है क्या, पायरिडोक्सिन जो है दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। और विटामिन B6 की कमी से दोस्तों एनीमिया हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, एनीमिया दोस्तों। विटामिन एनीमिया जो है दोस्तों वो हो जाता है अपने विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं विटामिन B7 दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो होता है क्या, बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होती है। इसकी वजह से भी वही पेलाग्रा या फिर एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है दोस्तों। इसकी कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, एनीमिया हो जाता है दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों विटामिन B7 की कमी से, आंखों का लाल हो जाना भी विटामिन B7 का ही उदाहरण है। आंखों का लाल होना भी विटामिन B7 में ही आता है, आंखों का लाल होना, त्वचा में जलन ये भी विटामिन B7 में ही आ जाते हैं दोस्तों। त्वचा में जलन, आंखों का लाल होना ये सभी विटामिन B7 में ही आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन मैं बात करता हूँ विटामिन 9 की। B9 की अगर बात की जाए तो B9 का दोस्तों जो केमिकल नाम है वो है क्या, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, एनीमिया हो जाता है। मतलब अपने एनीमिया हो जाता है, अपने ब्लड की कमी हो जाती है तो दोस्तों अपने को फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है हॉस्पिटल्स में। ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं में इसकी कमी होती है तब भी दी जाती है। एनीमिया की कमी में एनीमिया की वजह से जो फोलिक एसिड की कमी हो जाती है वो पूर्ति के लिए अपने को फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन विटामिन B12 की अगर बात की जाए तो B12 का केमिकल नेम होता है दोस्तों साइनोकोबलामिन। क्या होता है दोस्तों, साइनोकोबलामिन होता है। वेरी लंबा नाम है दोस्तों, बहुत ही लंबा नाम है, साइनोकोबलामिन होता है। और इसकी कमी से भी दोस्तों एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। कई बार तो छाले भी हो जाते हैं विटामिन B12 की कमी से, जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और इसकी कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है दोस्तों। तो ये अपन ने बी के सभी सब टाइप्स के ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे विटामिन C, D और E व K के ऊपर अपना दोस्तों डिस्कस करेंगे। मैं इसको फास्टली रफ कर देता हूँ दोस्तों, फिर अपन उसके आगे वाले विटामिन के ऊपर जल्द से जल्द डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। आप यूं ही वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बने रहिए, आपको इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा मैं।
लगातार आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, लगातार बने रहिएगा। मैंने शुरू कर लिया है दोस्तों। अब अपन आगे बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन सी की। विटामिन अगर सी की बात की जाए तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो होता है एस्कोर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों। स्कर्वी रोग में क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से क्या आता है दोस्तों? खून आना शुरू हो जाता है। और ये सबसे पहले दोस्तों नाविकों में देखा गया था, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं। नाविक रोग भी कहते हैं। पानी में जो नाविक रहते हैं उनमें सबसे पहले देखा गया था। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है क्या? कैल्सीफेरोल होता है दोस्तों। क्या होता है? कैल्सीफेरोल का विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। इसकी ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? और इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स तो होता है दोस्तों बच्चों में होता है। और अगर बात की जाए बड़ों में तो बड़ों में हो जाता है क्या? ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है? ओस्टियो शब्द बोन से रिलेटेड है। इसमें बोन रिलेटेड डिजीज हो जाती है और इसमें भी तो ये तो बच्चों में होता है और ये जो है वो वयस्क में होता है। कौन सा? ओस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स दोस्तों बच्चों में होता है। और इसके सोर्स की अगर बात की जाए दोस्तों, इसके सोर्स की अगर बात की जाए सोर्स की अगर बात की जाए तो इसके सोर्स है क्या? धूप, सूर्य का प्रकाश। इसका सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश दोस्तों। और इसका दूसरा सोर्स जो है वो है मछली का तेल। मछली के तेल में भी विटामिन डी मिलता है, मछली का तेल। तो दोस्तों विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है ना, पर कहा नहीं जाता, माना ही जाता है। अब बात की जाए दोस्तों विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो है दोस्तों वो चीन के लोगों में और भारत के लोगों में अधिक पाया जाता है दोस्तों। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है दोस्तों वो तो है क्या? टोकोफेरोल भी बोल सकते हैं दोस्तों। टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो जाती है। इनफर्टिलिटी हो जाती है यानी कि बांझपन हो जाता है दोस्तों, बांझपन हो जाता है। ओके, यानी कि प्रजनन शक्ति का कम होना, यानी कि प्रजनन शक्ति का कम होना, शक्ति का कम होना हो जाता है दोस्तों, है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन विटामिन के की। तो विटामिन के की वजह से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो होता है दोस्तों फाइलोक्विनो। विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों, या फिर इसको दोस्तों नेप्थोक्विनो भी बोलते हैं। नेप्थोक्विनो भी बोलते हैं। विटामिन के को दोस्तों क्या बोलते हैं? नेप्थोक्विनो भी बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता। रुधिर का थक्का नहीं जमता है किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से रुधिर का थक्का नहीं जमना, इसकी कमी से रोग हो जाता है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है दोस्तों, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। इसमें डेंगू में हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोकाइनेज जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। तो अपन ने यार विटामिन के तक डिस्कस कर लिया। और दोस्तों याद रखना विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी धातु मिलती है? कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसमें दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और एक बात याद रखना, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड में इस विटामिन का एब्सेंस होता है दोस्तों। पॉलीसेकेराइड में विटामिन B1 का एब्सेंस होता है, यानी कि विटामिन B1 नहीं पाया जाता और सभी प्रकार के विटामिन मिलते हैं पॉलीसेकेराइड्स में, पर विटामिन B1 नहीं पाया जाता। तो दोस्तों आई होप आपको विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है पर
बड़ा करना ज़रूरी था, फिर भी मैंने इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।